हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी पेंशन से रिलेटेड वीडियोज़ आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है सीओजी साहब लिखते हैं कि गैजेट के 12 नंबर में लिखा है कि जो यूपीएस में पेंशन मिलेगा वो उसमें समायोजित करने के बाद मिलेगा। यानी जो लोग सुपर एनुएटेड हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं 1 अप्रैल 2025 से पहले या होने वाले हैं, उन दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चंस है कि उनकी पेमेंट की जो है डिसाइड कैसे होगा। तो एक तो चीज़ है कि पे आउट ऑर्डर जब आपकी निकलेगी तो उसमें जो है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो है सीआरए एनपीएस ट्रस्ट को अपना जो है डेटा आपको भेजेगी कि कितना इन्होंने जो है विड्रॉवल किया है। विड्रॉवल दो तरीके से, एक जो है कि आप वन टाइम विड्रॉवल 60% कर लें या फिर एसएलडब्ल्यू के तहत 10%, 20% आप मंथली, आप क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली आप कर सकते हैं। तो जैसा आपका जो है निकासी होगा, मान लिया जाए कि अगर आपका एनपीएस में 10 लाख जमा है, 10 लाख का आपने 10% निकाला है तो निकासी कम है। अगर आपने कुछ भी नहीं निकाला है तब तो आपकी जो है पेंशन की राशि लास्ट 12 महीने की जो एवरेज बेसिक पे होगी उसकी आधी मिल जाएगी। अगर आपने 10% निकाला है तो उस हिसाब से पेंशन थोड़ा कम मिलेगा, 20% निकाला है तो उस हिसाब से पेंशन थोड़ा और कम मिलेगा, 60% निकाला है तो उस हिसाब से पेंशन और कम जाएगी। और जो पूल कॉर्पस है, पूल कॉर्पस का एक कन्फ्यूजन था। तो पूल कॉर्पस जो है जिसकी पेमेंट 10,000 से नीचे आ रही है उसको जो है समायोजित करने के लिए फुल कॉर्पस बनाया गया है। लेकिन अगर आप विड्रॉवल करेंगे तो उसके अनुसार अनुपातिक रूप से आपकी पेंशन कम जाएगी। और पेंशन को पूरा पाने के लिए आपको फिर अपने जो है इंडिविजुअल कॉर्पस है उसको रिकूप करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। मान लिया जाए एक कंडीशन लेते हैं कि अगर आपकी एज 60 साल है, एनपीएस में जो आपका जमा था इंडिविजुअल कॉर्पस, आपका कॉर्पस था 10 लाख। तो 10 लाख में से आप अगर 6 लाख रुपया निकाल लिए हैं और आप चाहते हैं कि जो है मेरी पेंशन यूपीएस में कितनी बनेगी, तो आगे आपको जो है 20 साल, 25 साल, 30 साल अगर आपको पेंशन लेना है तो आप जो है आपका जो निकासी किया हुआ पेमेंट है उसको आपको समायोजित करना पड़ेगा। यहाँ पे ज्ञान जी लिखते हैं कि 20% पैसा मिला है, बाकी 80% आपका जो है एन्युटी प्रोवाइडर एसबीआई लाइफ में है। तो आपका जैसे यहाँ पे मैंने इसी चीज़ का जिक्र किया था कि 20% निकालेंगे तो आपका कॉर्पस जो है ज़्यादा वहाँ पे जमा है तो लायबिलिटी ज़्यादा बनेगा। आपका जो है टॉपअप पेमेंट या फिर पे आउट बोले सेम चीज़ है, वो ज़्यादा आपका मिलेगा। और जैसे अगर 4 महीना 5 महीना पहले आप रिटायर किए हैं तो उसका जो है एरियर भी आपको टॉपअप अमाउंट के रूप में एसआई सेट करके पर मंथ आपको दे दिया जाएगा, पीपीएफ रेट पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ज्ञान जी लिखते हैं कि 14 साल 8 महीना सर्विस के बाद रिजाइनेशन करता हूं तो यूपीएस में कितना मिलेगा। पहली चीज़ तो कि आप रिजाइनेशन के मामले में यूपीएस में आप जो है इनरोल ही नहीं कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि आप कि अगर वीआर हो रही है वो भी 25 साल के बाद हो रही है या फिर आपकी सर्विस 25 साल पूरी हो रही है तभी आपको जो है यूपीएस में पेंशन मिलेगा। वीआर अगर 25 साल से पहले है तब भी यूपीएस में पेंशन नहीं मिलेगा। रिजाइन, रिमूव, डिसमिशल अगर आपके ऊपर कोई चार्जेस लगा हुआ है तो तब आपकी उस कंडीशन में यूपीएस में कोई पेंशन नहीं मिलेगा। आगे एक क्वेश्चन है 10 साल से कम सर्विस वालों का क्या होगा। तो 10 साल से कम सर्विस वाले जो एनपीएस में है वो एज इट इज़ एनपीएस में बने रहेंगे, उनको यूपीएस में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। उसका जो है बेंचमार्क दिया गया है कि 10 साल मिनिमम सर्विस लेंथ होनी चाहिए। तो 10 साल से अगर कम है तो आप एनपीएस में एज इट इज़ बने रह सकते हैं। जब से रिटायर्ड हुए हैं तब से पेंशन एरियर मिलेगा क्या। तो जब से आपकी रिटायरमेंट हुई है 4 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल पहले, तब से एरियर कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा। पीपीएफ रेट पर
पर मंथ आपको इंस्टॉलमेंट में एरियर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है कि एनपीएस में 8,50,000 रुपया जमा है, 17 साल नौकरी हो चुकी है, एनपीएस में कितनी पेंशन मिलेगी? 17 साल नौकरी है, 8,50,000 है, उसके हिसाब से लगभग आपको 4 से 5,000 के बीच में आपको एन्युटी मिलेगा। उसके बाद आपने जो पेंशन निकाला उस पर डीए नहीं लगाया, तो अगर नहीं लगाया है तो आप लगा लीजिए। जो भी यूपीएस में पेंशन मिलेगा उस पे आपको डीआर लगेगा, महंगाई राहत लगेगा, डियरनेस रिलीफ। उस समय की जो एप्लीकेबल रेट है उस पे सरकार जो तय करेगी वो आपको दिया जाएगा। 3 साल सर्विस हो गए हैं, रिटायर्ड हुए, 60% अमाउंट विड्रॉवल की है और 40% एन्युटी है। लास्ट बेसिक सैलरी 46,000 है। तो 15 साल 3 महीने इनकी सर्विस हुई है। 46,000 अगर लास्ट बेसिक सैलरी है तो मान के चलते हैं कि आपकी 12 महीने की एवरेज सैलरी भी 46,000 है। तो 15 साल 3 महीने यानी 183 महीने कटौती हुई। 183/300 और गुने 46,000 का आधा 23,000। तो ये जो कैलकुलेशन करके आएगा 14,030 रुपया आएगा। 14,030 रुपया। अगर आप विड्रॉवल नहीं करते तो 14,030 रुपया आपको मिलेगा। अगर आपने विड्रॉवल कर लिया है तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट आपकी पेंशन कम जाएगी। और पेंशन अगर आपको आगे 10 साल 20 साल 25 साल तक लेने का संभावना है तो आप जो है इसको रिकूप कर सकते हैं, हाफ पार्ट को रिकूप कर सकते हैं। एक मान लिया जाए कि अगर आपकी जो है 16 लाख जमा हुई है, 16 लाख में अगर 9,60,000 आपने निकाल लिया है तो उसको रिक्यूब कर सकते हैं। आप 4 लाख जमा कर सकते हैं, 5 लाख उसमें जमा कर सकते हैं। जैसे जैसे उसको भरेंगे आपका जो कॉर्पस कमा है तो जैसे जैसे आप भरेंगे वैसे वैसे पेमेंट की राशि बढ़ती जाएगी और उसके ऊपर महंगाई राहत आपको दिया जाएगा। सर हम 2 साल रिटायर हो गए हैं तो हमें 2 साल के पेंशन मिलेगी क्या? नहीं तो हमें 40% एनपीएस जमा वापस करें। ये तो सर सरकार के इंटरेस्ट में है। जैसे कि यूपीएस में अमेंडमेंट की बात चल रही है, उसकी विसंगतियों को दूर करने की बात चल रही है। और एक तरफ जो है कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। यूपीएस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई थी कि ज्वाइंट लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जो कि पुरानी पेंशन योजना में नहीं थी। इसका मतलब होता है ज्वाइंट लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसका मतलब होता है आप और आपकी स्पाउस जो होगी उसके बाद आपकी जो नॉमिनीज होगी उसको एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। तो यही इसी चीज़ को हटाने की बात की जा रही है कि मान लिया जाए राम है, राम की जब डेथ हो गई तो उसकी स्पाउस को मिला, और अगर स्पाउस की भी डेथ हो गई तो नॉमिनीज को नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो ये स्कीम है वो ख़त्म हो जाएगी। एनपीएस का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है। इसमें भी फंड बेस पेंशन था, उसमें भी फंड बेस पेंशन था। और पेंशन तो बोलेंगे ही नहीं, जो आपका एन्युटी रिटर्न है उसी को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एश्योरेंस दिया गया है कि आपको एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। आपकी अगर पेंशन 10,000 से कम बन रही है तो आपको जो है 10,000 यूपीएस में पेंशन मिलेगा। लेकिन जो आपकी कटौती हो रही है उस कटौती के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। बेसिकली जो है पुरानी पेंशन योजना में नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम थी, उसमें कोई कटौतियां जमा नहीं होती थी कर्मचारियों की। इसमें कटौतियां जमा होंगी। सबसे बड़ी विसंगति, सबसे बड़ी एनॉमलीज यूपीएस के अंदर में यही है। लेकिन जो लोग रिटायर कर चुके हैं या हालिया महीनों में रिटायर करने वाले हैं तो अगर उनके पास एनपीएस और यूपीएस का ही ऑप्शन दिया जाएगा तो उनको यूपीएस में शिफ्ट करना बहुत कारगर होगा। आपकी जो है क्या कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप जो है काइंडली पूरी डिटेल्स लिखें, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो डायरेक्ट हमें कमेंट कर सकते हैं। हम लोग इस सेशन में आपकी कमेंट्स का जिक्र करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपकी जो है आगे की लाइफ जो है बेहतर कैसे बनाया जाए, आगे जो भी अपडेट्स आएगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
फॉर्म B1 और फॉर्म B2 आपके लिए एप्लीकेबल है। जो लोग रिटायर कर चुके हैं उनके लिए फॉर्म B1, और जो लोग डिकीज्ड हैं उनके पत्नियों को फॉर्म B2 भरना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।